सद्गुरु के शरण में जैसे जाएंगे आपको आपका ज्ञान हो जाएगा। उठो और जागो, फिर कभी मत सो जाना। जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपको जागते ही रहना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम तो जाग रहे हैं, फिर जाग रहे हैं उसको जागो कहने की क्या आवश्यकता है। सवेरा होते ही जाग जाते हैं, रात में शयन कक्ष में जाकर सो जाते हैं। मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि उठो और जागो, मैं इसको कह रहा हूं जिस शरीर में आप हो, जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है, उस शरीर से आपको क्या पाना है, उस शरीर के माध्यम से किस मंजिल को हासिल करना है, इसके लिए आप सोए हुए हो। इसलिए कह रहा हूं कि उठो और जागो। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक सो मत। अब मंजिल क्या है, अब वो नींद कौन सी है। हम जो सब इंद्रियां सुप्त हो जाती है और अपने अपने काम से थम जाती हैं, तब एक श्वास चलते रहता है, उसको हम निद्रा कहते हैं। लेकिन वो निद्रा तो जाग जाती है, कुछ समय के लिए है। लेकिन करोड़ों जन्मों जन्मों तक जिस नींद में हम सोए हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी जागने के लिए तैयार नहीं है, इस नींद को कह रहा हूं कि इस नींद से उठो। यानी इस नींद का अर्थ ही है कि अज्ञान, अनजान, जिस मंजिल से अनजान है, जिस मंजिल को जाने का मार्ग उसके लिए अनजान है, उसका हमें पता नहीं है, वो अज्ञान ही नींद है। तो इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। पशुओं का जो शरीर है उसमें आहार है, वो अपने ही जैसा भोजन करता है, उसमें निद्रा है, वो अपने ही जैसा सो जाता है, उसको मैथुन है। इस मनुष्य शरीर को भी है, उसको भय है, इस मनुष्य शरीर को भी भय है। उसको एक चीज नहीं है उस पशु को जो हमको है, वो है ज्ञान। और समझ लो, इस शरीर में, मनुष्य शरीर में आने के पश्चात भी अगर हम ज्ञानी नहीं बन पाते तो हम जो चार अवस्था है उस पशु को, उसी प्रकार हमको भी वही चार अवस्था है, पांचवी अवस्था नहीं है, तो हम भी पशु तुल्य ही है। उसमें हमें क्या फर्क है। लेकिन नहीं, मनुष्य में इतना बड़ा ज्ञान का भंडार भगवान ने भरा है। बस उसको जान जाओ आप कि आप कौन हो, किसके बारे में अनजान हो कि आप कौन हो। शरीर हो, मन हो, या बुद्धि हो, या अहंकार हो, या चित्त हो, या पंच कर्मेंद्रिय हो, या पंच ज्ञानेंद्रिय हो, कि पंच तन्मात्राएं हो। आप हो कौन,
जिसको जीव कहते हैं वो हो। क्या हो आप? इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए इस ज्ञान के लिए अब पाश्चात्य तो यानी इससे दूर हो, इसीलिए इसको ही निद्रा कहते हैं। भगवान सब में है, शास्त्र वेद पुराण कहते हैं भगवान नहीं सो कोई स्थान खाली नहीं है, ये भी शास्त्र पुराण कहते हैं। तो हम भी तो वो स्थान है, हमें भी परमात्मा है। फिर हम उस परमात्मा को क्यों नहीं जानते, क्यों जानने का प्रयत्न नहीं करते? मनुष्य शरीर बाल्यावस्था से कौमारावस्था, कौमारावस्था से पौंड्रावस्था, पौंड्रावस्था से तारुण्यावस्था में चले जाकर फिर वृद्धाप्य अवस्था आ जाती है, उसमें से फिर और मृत्यु की तरफ मुड़ जाता है। फिर कब जागना है हमें? क्यों शरीर को प्राप्त किया? इस शरीर, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्मों जन्मों का पुण्य इकट्ठा कर हम उस पुण्य के सामर्थ्य पर ये शरीर प्राप्त हुआ है। वो दोबारा होता या नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा ऐसा कोई भरोसा नहीं है। फिर इतना अनमोल, फिर दोबारा मिलने का भरोसा नहीं है। फिर मिल गया है अब तो इतनी बड़ी स्वर्णमय, स्वर्ण तो बहुत कम हो गया इसकी, अमोल जिसका कोई मूल्य नहीं, ऐसी संधि हमें प्राप्त हुई है। उस संधि को क्यों गंवाना है, क्यों गंवा रहे हो? तो इसलिए मेरा आपको यह संदेश है कि आप आपके बारे में जानिए कि आप कौन हो, और उसको जानने के लिए ही तो सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। और वह सद्गुरु तत्वमसि वाक्यों का जब बोध करते हैं आपको, तब आपका पता चल जाता है कि आप हो कौन। पता भी चल जाता है और धीरे धीरे उसका अनुभव भी होने लग जाता है आपको। इसलिए जो भी अनुभव होगा वही तो ज्ञान है। तो आप सद्गुरु के पास चले जाओ। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ऐसे कितने भी ग्रंथ अगर पढ़ोगे तो वो ग्रंथ हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा नहीं, बस इतिहास मालूम करवा देगा या कोई साधना करवा देगा, कुछ प्राप्ति उपलब्धि के बारे में बताएगा, लेकिन वो ज्ञान नहीं देगा जो आप कौन हो, उसकी पहचान नहीं करवाएगा। जगत में परब्रह्म है, परमात्मा है, आप उसमें का कुछ अंश हो, ये सब कहेगा, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं करवाएगा। अनुभूति तो केवल सद्गुरु ही करवाते हैं, और जब अनुभूति होती है तो सद्गुरु करवाते हैं और हमको वो अनुभूति हो जाती है। और जब तक सद्गुरु आपको अनुभूति का साधन नहीं बताएंगे तब तक आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। चाहे शास्त्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, या कोई वेदोक्त हो, कोई भी। जैसे व्यास महर्षि ने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण उन्होंने जब लिखा, फिर भी उदास रहे, क्योंकि उनको प्राप्ति नहीं हुई। जो परम प्राप्ति कहते हैं, जिसे परमात्मा की प्राप्ति जिसे कहते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तब नारद महर्षि अचानक में उनसे भेंट हो जाती है, और जैसे भेंट होती है तो अपना दुख उनके सामने बताते हैं व्यास महर्षि। और वो तो दुख निवारण करने वाले साधु संत हैं, वो तो सद्गुरु हैं। वो तुरंत ही उस व्यास महर्षि को अपना बनाकर और उन्हें उस दुख से मुक्ति कर देते हैं, यानी उनकी स्वयं की पहचान करवा देते हैं।
जो शरीर प्राप्त हुआ उसका मूल्य उनको प्राप्त करवा देते हैं। अमूल्य शरीर है, ईश्वर की प्राप्ति ही तो उसका मूल्य है। अगर आपको आपकी पहचान नहीं होती है, आपको आपका अनुभव नहीं होता है, तब तक कुछ भी मोल करो उस शरीर का कोई मोल नहीं कर सकते। और जब आपका अनुभव ईश्वर प्राप्ति में परिवर्तन हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति यानी आपकी प्राप्ति आपको अनुभव के माध्यम से हो जाती है, तब आपको उस शरीर का मूल्य प्राप्त हो गया है, समझना चाहिए। अन्यथा सब व्यर्थ है। ये जो संसार का ये वगैरह वगैरह जो कर रहे हो, ये तो पशु भी कर लेता है। बड़ी बात नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, वो तो घोंसला हमसे सुंदर बनाता है, वो सब सुंदर हमसे सुंदर करता है संसार। हमको ही उतनी बड़ा ये नहीं है कि हम ही बड़े संसार करते हैं, हम संसार नहीं, गलत बात है। उनसे कोई संसार अच्छा नहीं कर सकता। फिर हम कर रहे हैं तो फिर ये नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने का एकमेव एक ही तत्व है कि आपकी पहचान हो, आप किस लिए आए हो, क्यों रह रहे हो और क्यों मृत्यु के माध्यम से जा रहे हो, जाना कहाँ है, आए कहाँ से हो, फिर क्यों रह रहे हो। ये वर्म आपको जब तक गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इस शरीर में पशु तुल्य ही हो। इसलिए हम सब तुरंत ही सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु के शरण में जैसे जाएंगे, सद्गुरु वो स्वयं आपको आपकी ही अनुभूति करवाएंगे। जब आपको आपका ज्ञान हो जाएगा, तब आप हर सर्व दुख से मुक्त हो जाएंगे। और जब मुक्त है तो फिर मुक्त ही रहेंगे, इसका ज्ञान होगा। और सब परम प्राप्ति, परम का अर्थ परम आर्त हो जाएगा, उसे ही परमार्थ कहते हैं। और जो सत्य है उसकी खोज मिल जाएगी, वही सत्य ही हमारी आखिरी मंजिल है। और सत्य को पाने के लिए इस मिथ्य शरीर को धारण कर सत्य सूक्ष्म स्वरूप से स्थूल स्वरूप में आया है। और वह स्थूल स्वरूप का सत्य सूक्ष्म विश्वाकार विश्वव्यापी सत्य को पहचानने के लिए ही यह शरीर है। और जब उसकी अनुभूति हो जाएगी, उसका जब ज्ञान हो जाएगा, इस शरीर धारण करने का जो तत्व है वह समाप्त हो जाएगा। वो मरने के बाद में जो मुक्ति वगैरह कहते हैं वो सब गलत बात है। आप जब शरीर में हो तब तक ही मुक्ति प्राप्त होती है। मरने के बाद में मुक्ति नहीं, बाद में तुरंत ही जन्म होता है, जन्म से फिर बाद में मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म और जन्म से फिर मृत्यु। ये ऐसे ही घटनाएं चलती रहती हैं। जननी जठरे शयनम बोले जैसी बात हो जाती, बार बार जन्मना मरना, फिर जननी में जठर में शयन होना, बस इतना ही तत्व है। लेकिन जब जीव है, जब तक आपको शरीर है, इसी शरीर में मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा इस शरीर छूटने के बाद कोई मुक्ति वगैरह कुछ नहीं, तुरंत जन्म मिल जाता है। इसलिए आपको प्रार्थना करता हूँ मेरे बंधु और भाइयों, और सभी ईश्वरांश जीव को भी प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ है हमें, तो तुरंत ही सद्गुरु के पास चले जाओ। और सद्गुरु जो ज्ञान देता है उसको बार बार दोहराओ, उसकी अनुभूति कर लो, और यह जीवन मुक्त कर लो, ये जीवन मोक्ष प्राप्त कर लो, ये जीवन को स्वरूप में परिवर्तन कर दो, इस जीवन को स्वलोक में परिवर्तन कर दो, इस जीवन को समीप, इस जीव को आत्म समीप और आत्मा से एक रूप कर दो। ये सब इसी शरीर में प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर छूटने के बाद में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, यह ऐसी अमूल्य संधि व्यर्थ ना चली जाए। इसलिए मैं आपके चरणों में विनती कर प्रार्थना करता हूँ कि तुरंत सद्गुरु का आश्रय स्वीकार कर लो
और सदगुरु से बोध ग्रहण कर अनुभूति के मार्ग पर आरूढ़ हो जा। बस यही परम तथ्य और परम सत्य और परम लक्ष्य इस मनुष्य शरीर का है। जय हो सनातन प्रभु की।